श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान को स्वयं में पूर्ण रीति धारण करने के पश्चात प्रत्येक आत्मा ईश्वरीय सेवा कर अन्य आत्माओं का कल्याण करना चाहती है, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहती है और परमात्मा को प्रत्यक्ष करना चाहती है। परंतु ईश्वरीय सेवा करने की यथार्थ विधि क्या है और परमात्मा प्रत्यक्षता का मूल आधार क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 21 फरवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था शीतलता की शक्ति। सब इस शक्ति के बारे में हम बहुत सारी बातें जान चुके थे, परंतु इस शक्ति को कैसे हमें ईश्वरीय सेवार्थ प्रयोग करना है, उस विषय में हम सबसे पहले निर्भयता की शक्ति के बारे में जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा में कहते हैं कि विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता, ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतोप्रधान आत्मा हूँ, आदि वंश देवात्मा हूँ, देवात्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। सब विकारों की अग्नि को समाप्त करने के इस अद्भुत तरीके को आप थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको विकारों की आग से बचने की बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं कि बच्चे, आपका जो अनादि और आदि वंश है, माना आपका जो अनादि स्वरूप है, जब आप अपने घर परमधाम में रहते हैं आत्मा स्वरूप में, तो कोई भी देह और संबंधों का बंधन नहीं है, कोई भी प्रकार का हिसाब किताब नहीं है, आत्मा संपूर्ण पावन है जी। और जब वो आदि वंश में अथवा सतयुग में जब आती है तो सतयुग के अंदर उसके अंदर सब दिव्य गुण है, संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण निर्विकारी स्टेज है, क्योंकि कोई भी देह और संबंधों का बंधन प्रारंभ नहीं हुआ। आते ही जन्म लिया और जन्म लेते ही प्रकृति सतो प्रधान है, आत्मा की सर्व कलाएं सर्व संपूर्ण निर्विकारी स्टेज है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब अपने अनादि और आदि वंश अथवा अपने अनादि और आदि स्वरूप को आप याद रखेंगे तो उस स्मृति के आधार से आप इन विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। जो विकारों का अंश है अंदर, उसको समाप्त करने की बड़ी अच्छी विधि है कि हम किस वंश के हैं, हमारे पिता दादा दादे परदादे कौन हैं, उस वंश को भी हम याद करते हैं और अपने घर को, अपने स्वरूप को याद करते हैं तो आत्मा के जो विकार हैं वो सहज समाप्त हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं विकारों की आग से स्वयं को बचने के लिए अपने अनादि और आदि वंश को याद रखो। उस वंश की वंशावली आप आत्माएं बहुत पावन आत्माएं हो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही तीसरी देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग, इस अग्नि से बचने का साधन है बाप को संसार बनाओ। बाप ही संसार है तो बाकी सब असार हो जाएगा। तो सब इसका भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें। बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि वर्तमान समय आत्माएं देह संबंध और पदार्थों के लगाव में फंसी हुई हैं, कहीं न कहीं ममता मोह अटका हुआ है जी। अब इस प्रकार के बंधन से, इस प्रकार की आग से जो हर आत्मा इस अग्नि के अंदर फंसी हुई है जी। देह में मोह है या संबंधों में है या कोई वस्तुओं में है, पदार्थों में है। परमात्मा कहते हैं जिस बच्चे ने परमात्मा को अपना संसार बना लिया, तो संसार में दो चीज़ें हैं, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है जी। उन सब का रस, उन सब की अनुभूति परमात्मा से होने लगती है। तो जब हम परमात्मा को अपना संसार बना लेते हैं तो ये सारा संसार जो देह संबंध और पदार्थों वाला संसार है वो आसान लगता है, जैसे खत्म हुआ पड़ा है।
इसलिए सर्व प्राप्तियां एक से करने के पश्चात आत्मा इतनी संपन्न और भरपूर बन जाती है जो कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये अग्नि चारों ओर लगी हुई है, देह, संबंध और पदार्थों की आग में हर एक आत्मा जल रही है। अब ऐसी अग्नि से बचने के लिए आप अपना संसार एक परमात्मा को बना लो। जब परमात्मा ही संसार हो गया तो ये कोई भी आकर्षण आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि चौथी बात, पश्चाताप की आग। इसका सहज साधन है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है, प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो, किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए हैं। बस अब इस विधि को भी थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा ही सर्व प्राप्ति कराने वाला सागर है। जो भी अप्राप्तियां हैं इस संसार में, जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं, सच्चे स्नेह की कमी है, संबंधों में टकराव है, संबंधों की कमी है, परमात्मा हम सबको कहते हैं सर्व प्राप्तियां एक से जब करने लगते हैं और सर्व प्राप्तियों से आत्मा अपने आप को भरपूर अनुभव करती है, संपन्न अनुभव करती है, तो कोई भी प्रकार का पश्चाताप नहीं होता। प्राप्ति कराने वाला सागर परमात्मा इस समय सब प्राप्तियां करा रहा है जी। हम सबको हर प्रकार से अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न बना रहे हैं। वर्तमान समय हर आत्मा अपने आप को अप्राप्ति का अनुभव करती है, असंतुष्ट है, प्राप्तियों के पीछे भाग रही है और प्राप्ति कराने वाला परमात्मा अपने बच्चों को सर्व प्राप्तियां करा रहे हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ अप्राप्ति है वहाँ पश्चाताप है। अगर आप प्राप्ति के समय नहीं सब प्राप्तियां कर रहे हो तो पश्चाताप की आग में झुकना पड़ेगा, बिल्कुल आपको वो आग जलाएगी। इसलिए संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है और इसमें अपने आप को हर प्राप्ति से भरपूर कर लो। नहीं करेंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। उन आत्माओं को पश्चाताप करना पड़ेगा जब प्राप्ति कराने वाला दाता दे रहा है सब कुछ और वो लेने वालों ने नहीं लिया तो अप्राप्ति का अनुभव करेंगी और अप्राप्ति का अनुभव करने के कारण उनको पश्चाताप होगा। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अब इन चारों बातों को चेक करो, तभी शीतलता स्वरूप बन जाएंगे। औरों की तपत को बुझाने वाले शीतल योगी व शीतला देवी बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा टीचर्स बहनों से बात करते हुए कह रहे हैं कि लवलीन रहने की स्थिति सदा हर बात में सहज ही बाप समान बना देती है। क्योंकि बाप के लव में लीन है तो संग का रंग लगेगा ना। मेहनत व मुश्किल से छूटने का सहज साधन है लवलीन रहना। यह लवलीन अवस्था लकी है, इसके अंदर माया नहीं आ सकती है। मतलब लवलीन अवस्था को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करने की प्रेरणा देते हैं जी। कि बच्चे परमात्मा के स्नेह में जितना आप खो जाएंगे तो जिस स्नेही की याद में बैठेंगे, उसके याद में खोए हुए रहेंगे तो उसके संग का आपको भी रंग लगेगा। परमात्मा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है और उसके प्यार में, उसकी याद में हम लौलीन हो गए, उनके प्यार में हम समा गए तो उनके संग के रंग के आधार से हम उनके स्वरूप बनते जाएंगे, उनके समान बनते जाएंगे। और जब समान स्थिति बनती जाएगी तो कोई भी प्रकार की व्यर्थ की लीकेज जो है वो समाप्त हो जाएगी, कहीं से भी माया वार नहीं कर सकेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप लौलीन स्थिति का अनुभव करो तो कभी भी कोई भी प्रकार से व्यर्थ में आपका समय नहीं जाएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो बाप का संकल्प वह बच्चों का, जो बाप के बोल वह बच्चों के, तो हर कर्म आपके क्या बन जाएं? आईना। तो हर कर्म ऐसा आईना हो जिसमें बाप दिखाई दे। जब इतनी लौलीन स्थिति हमारी रहती है तो परमात्मा की याद में रह करके हम हर संकल्प, हर बोल, कर्म करते हैं तो जैसे उनका एक दर्पण दिखाई देता है। परमात्मा ने इनको ऐसा बनाया है, ऐसे कैसे इतने अच्छे कर्म हो रहे हैं, कितने अच्छे बोल रहे हैं, इनको बनाने वाला ऐसा कौन है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आपके संकल्प, बोल और कर्म से परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। आपके ये कर्म दर्पण बन जाएंगे तो उसमें परमात्मा का अनुभव लोग करेंगे, आप छिप जाएंगे और वो दिखाई देने लगेंगे। ये बहुत बड़ी सेवा का
अच्छा साधन है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कई आईने होते हैं, दुनिया में भी ऐसे आईने बनाते हैं जिसमें बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा दिखाई पड़ता है। तो आपका हर कर्म रूपी दर्पण क्या दिखाएगा? डबल दिखाई दे, आप और बाप। आप में बाप दिखाई दे, आप बाप के साथ दिखाई दो। जैसे ब्रह्मा बाप में सदा डबल दिखाई देता था ना, ऐसे आप हर एक में सदा बाप दिखाई दे तो डबल दिखाई दिया ना। तो सबसे डबल स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। जो परमात्मा कह रहे हैं, इस आईने से आप भी दिखाई दो और आपकी दृष्टि से, आपके शुभ भावनाओं के आभा मंडल से परमात्मा का भी अनुभव हो। जी। तो दोनों का साक्षात्कार इस आईने से लोगों को होना चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ जीवन कैसे इनकी बनी, बनाने वाला इनके साथ कौन है। जी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को जब कभी देखते थे तो उनके मस्तक के बीच में एक चमकती हुई लाइट दिखाई देती थी, एक के साथ दो दिखाई देते थे। तो कोई कोई ऐसे आईने होते हैं दुनिया के अंदर जिसमें डबल डबल दिखाई देता है। जी। छोटा बड़े रूप में दिखाई देता है, बड़ा छोटे रूप में दिखाई देता है। तो परमात्मा कहते हैं आपका ये जीवन ऐसा आईना बन जाए जो आप आईने से बाप दिखाई देने लगे, आपके साथ साथ वो ऐसे लगे वो कंबाइंड है, ये अकेले नहीं है, इनके साथ कोई शक्ति है। जी। तो वो अनुभव आपकी दृष्टि से, आपके बोल से, आपके आभा मंडल से अन्य आत्माओं को होने लगे, अनुभव होने लगे, दिखाई देने लगे। ऐसा आईना आप बच्चों की जीवन बननी चाहिए। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कह रहे हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करने की ही विशेष सेवा है। तो अपने हर कर्म, बोल, संकल्प द्वारा बाप को दिखाना, इसी कार्य में सदा रहते होना। कभी भी कोई आत्मा अगर आत्मा को देखती है कि यह बहुत अच्छा बोलती, यह बहुत अच्छी सेवा करती, यह बहुत अच्छी दृष्टि देती, तो यह भी बाप को नहीं देखा, आत्मा को देखा। यह भी रॉन्ग हो जाता है। आपको देखकर मुख से यह निकले बाबा, तभी कहेंगे पावरफुल दर्पण हो। अकेली आत्मा नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे, इसी को कहा जाता है यथार्थ सेवाधारी। बस अभी यथार्थ सेवाधारी की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को जिस स्थिति का परिचय दे रहे हैं कि आपकी वो लौलीन स्थिति जी। जिससे आपके संकल्प, बोल और कर्म से परमात्मा का अनुभव हो। कई लोग अपनी बुद्धि से, अपने चिंतन के आधार से ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। जी। लोग उनकी वाणी पर, उनके चिंतन पर, उनकी पॉइंट्स पर प्रभावित हो जाते हैं। सोचते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी बात सुनाई, इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इनका बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है, या उनकी वाणी बहुत प्रभावशाली है। जी। व्यक्ति उनके तरफ, आत्माओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जी। लेकिन इन आत्माओं को बनाने वाला कौन है, इनको ऐसा ज्ञान दिया किसने है, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, केवल अगर आप आत्माओं की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, आपकी वाणी पर प्रभावित होते हैं, परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, बनाने वाले को नहीं देख रहे, पहचान रहे हैं, माना आप अपने तक सीमित रखते हैं। यथार्थ सेवाधारी की परिभाषा ये है, आपके साथ साथ परमात्मा दिखाई दे कि इनको बनाने वाला कौन है। बाबा, बाबा शब्द उनके मुख से निकले, ये तो जैसे बाबा बोल रहे हैं, बाबा की दृष्टि हमको मिल रही है, उसमें परमात्म शक्ति दिखाई दे रही है। जी। बाबा हम बच्चों को यथार्थ सेवाधारी का टाइटल तब दे रहे हैं जब कहते हैं कि आपके द्वारा बाप दिखाई दे। जी। आप ऐसे दर्पण बन जाओ, पावरफुल दर्पण बन जाओ, जो आपको कोई देखे तो आपकी दृष्टि से, आपके चेहरे से, आपके बोल से अनुभव हो, ये आत्मा नहीं बोल रही है, इनके साथ परमात्मा बोल रहे हैं। तो वो अनुभूति कराना ही यथार्थ सेवा की निशानी है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जितना आपके हर संकल्प में, बोल में बाबा बाबा होगा, उतना औरों को आपसे बाबा दिखाई देगा। जैसे आजकल के साइंस के साधनों से आगे जो पहली चीज़ दिखाते वह गुम हो जाती और दूसरी दिखाई देती, ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति आपको देखते हुए आपको गुम कर दे, बाप को प्रत्यक्ष कर दे।
ऐसी शक्तिशाली सेवा हो। बाप से संबंध जोड़ने से आत्माएं सदा शक्तिशाली बन जाती हैं। अगर आत्मा से संबंध जुट जाता तो सदा के लिए शक्तिशाली नहीं बन सकते। वह सब सेवा की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर विधि यही बता रहे हैं कि जब आप कभी कोई ज्ञान की बात सुनाते हो तो आपके सुनाने का तरीका ऐसा हो कि बाबा ने ऐसे कहा है, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे हम सबको बनाना चाहते हैं। जी। जब हमारी वाणी में हर बार हर शब्द में बाबा शब्द निकलेगा तो बाबा ही उनको अनुभव होने लगेगा। साइंस के साधनों के द्वारा कोई चीज़ ऐसे पहले दिखाते अलग है, पीछे कोई अलग चीज़ होती है। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि देख तो आपको रहे हैं, लेकिन आप अगर उस स्वरूप में स्थित होकर के, साइलेंस के स्वरूप में स्थित होकर के आप कोई बात कह रहे हैं और बाबा की बातें सुना रहे हैं तो आपके द्वारा बाबा दिखाई देने लगेगा, आपका ये फेस गुम हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है जब हम उस स्थिति में स्थित होकर के बाबा के याद में, उनके प्यार में समा करके कोई बात किसी को कहते हैं तो वो इस शरीर को नहीं देख पाते, इसके पीछे जो कहने वाली शक्ति है वो उनको अनुभव होने लगती है। तो परमात्मा हम सबको ये सेवा की बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं। नहीं तो आत्माओं में अगर अटक गए तो संपूर्ण शक्तिशाली स्थिति नहीं बनेगी जी। क्योंकि आत्माओं की जो शक्ति है यथाशक्ति के अनुसार वो दे सकेंगे। अगर बाबा के साथ उनका संबंध जुड़ गया तो सर्वशक्ति संपन्न वो आत्मा बन सकती है। बिल्कुल। तो ये सेवा की बड़ी सुंदर विधि है कि हम उस स्वरूप में स्थित होकर के ये बाबा का ज्ञान मैं दे रहा हूँ, बाबा की बातें सुना रहा हूँ, ये मेरा चिंतन नहीं है, उनकी बातें हम दूसरों को दे रहे हैं। उस स्वरूप में स्थित होकर के साइलेंस में कोई बात हम कहें, उस तक वो बात जब जाएगी तो सामने वाला गुम हो जाएगा और पीछे से जो कहने वाला है, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, वो उनको अनुभव होने लगेगा। जी। तो परमात्मा कहता है इस अनुभव के आधार से वो आत्मा सर्वशक्ति से संपन्न बन जाएगी। और अगर बाबा को देखने बजाय आपको देखने लगी, ये बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तो बाबा से जो शक्ति मिलनी चाहिए उससे वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी आत्माएं रोज दिल खुश मिठाई खाएंगी और दूसरों को भी खिलाएंगी। फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएंगी। जिज्ञासु यह बातें नहीं लेकर आएंगे, नहीं तो इसमें भी समय देना पड़ता है ना। फिर यह टाइम बच जाएगा और इसी टाइम में अनेक औरों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे। सब दिल खुश मिठाई से क्या तात्पर्य है? जब हम आत्माएं उस सुख स्वरूप में स्थित होकर के कोई बात कहती हैं जी। तो जब कोई बात किसी के समझ में आ जाती है तो उसकी दिल जो है अंदर अंदर बहुत प्रफुल्लित होती है, खुश होती है। जी। क्योंकि वर्तमान समय एक बहुत बड़ी बीमारी है निराशा की, जिसको परमात्मा कहते हैं दिल शिकस्त। हर आत्मा कहीं ना कहीं से बहुत अपनी कमजोरियों का, परिस्थितियों का सामना करते करते निराश हो गई है, उदास हो गई है। जब वो आपके सामने आए तो बाबा की ऐसी बातें उसको सुनाओ जो उसकी दिल खुश हो जाए। तो दिल खुश मिठाई भी एक बनाते हैं, मधुबन यज्ञ में बनती है और दादी जी को बहुत प्रिय थी। वैसी मिठाई है जो दादी कहती थी सबको खिलाओ, उसका नाम ही मिठाई का दिल खुश है। लेकिन यहाँ पर जो बाबा कह रहे हैं ये है आत्माओं की दिल को खुश कर देना। ऐसी परमात्मा की कोई ऐसी अच्छी बातें आत्माओं को हम बताएं जिनसे जो दिल शिकस्त है, जो निराश है, उदास है, उसकी दिल खुश हो जाए। तो ये दिल खुश मिठाई हर एक को खिलाओ, ऐसा परमात्मा हम सब बच्चों को इशारा कर रहे हैं। जी। परमात्मा कह रहे हैं कि शिकायत माना भक्ति का अंश, कैसा भी हो लेकिन परिवर्तन करना यह सेवाधारियों का विशेष कर्तव्य है। चाहे देश है, चाहे जिज्ञासु है, चाहे अपने संस्कार हैं, चाहे साथी हैं, शिकायत के बजाय परिवर्तन करने को कार्य में लगाओ। सेवाधारी कभी भी दूसरे की कमजोरी को नहीं देखो। अगर दूसरे की कमजोरी को देखा तो स्वयं भी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सदा हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता को धारण करो, विशेषता का ही वर्णन करो। यही सेवाधारी के विशेष उड़ती कला का साधन है। सब इस साधन को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ऐसा वंडरफुल साधन परमात्मा सुना रहे हैं
कि कई बार हम कईयों की कमी कमजोरियों को देखते हुए शिकायत, जैसे हम कंप्लेन करते रहते हैं, ये तो ही ऐसे, इनके ये संस्कार हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं। जी तो परमात्मा कहता है शिकायत नहीं करो, ना अपनी करो ना दूसरों की करो। जी हर आत्मा विशेष आत्मा है, उसकी विशेषताएं देख करके उन विशेषताओं का वर्णन करो तो कमी कमजोरियों की जो शिकायत है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं हर आत्मा विशेष आत्मा है, और उस विशेषताओं को देख करके अगर आप सेवा करेंगे, उनकी विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे, तो ये सेवा का उड़ती कला का साधन है। माना अनेक आत्माओं को आप आगे बढ़ा सकेंगे, उड़ा सकेंगे इस संसार से, जी दुख अशांति की दुनिया से ऊपर ले जा सकेंगे। तो उसका एक साधन परमात्मा यही सिखा रहे हैं कि हर आत्मा की विशेषता का वर्णन करो, उनकी विशेषता देख करके उन्हें विशेष बना दो। तो जब वो विशेष बन जाएंगे तो कई कमी कमजोरियाँ जो उनकी शिकायत होकर हैं उनसे आप वो भी मुक्त हो जाएंगे और आप भी मुक्त हो जाएंगे। उसमें आपको समय नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात स्टेज पर हर कर्म करने वाले, स्टेज पर सदा श्रेष्ठ और युक्ति युक्त हर कदम उठाना होता है। ऐसे कभी भी नहीं समझना कि मैं फलाने देश में सेंटर पर बैठी हूँ, लेकिन विश्व की स्टेज पर बैठी हो। इस स्मृति में रहने से हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। आपको फॉलो करने वाले भी बहुत हैं, इसलिए सदा आप बाप को फॉलो करेंगे तो आपको फॉलो करने वाले भी बाप को फॉलो करेंगे, तो इनडायरेक्ट फॉलो फादर हो जाएगा, क्योंकि आपका हर कर्म फॉलो फादर है। परमात्मा हम सबको ये भी एक अच्छी विधि बताते हैं कि किसी भी स्थान पर आप रहो, जी विश्व के किसी भी कोने पर हो, कोई छोटे से स्थान पर भी हो, सदा ये स्मृति रहे कि हम विश्व की स्टेज पर हैं। क्योंकि कोई भी स्टेज पर जब पार्ट बजाया जाता है तो हर कर्म पर, हर एक्शन पर बहुत अटेंशन दिया जाता है। जी अगर हम अकेले में हैं तो कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सेवाधारी बनना माना विश्व की स्टेज पर आना। सबकी नज़रें आपकी तरफ हैं, जी सब आपको देख रहे हैं। जब इतना अटेंशन रहेगा कि हम हर कर्म हर बोल स्टेज पर कर रहे हैं और सब लोग देखने वाले हैं, तो अगर हम परमात्मा को फॉलो करते हुए कोई कर्म करेंगे, उनके संकल्प बोल और कर्म को हम फॉलो करेंगे, तो जो स्टेज के नीचे आत्माएं हमें देख रही हैं वो भी हमें फॉलो करते करते बाबा को फॉलो करने लग जाएंगी। जी क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हैं। तो जिसको फॉलो करके हम इतने अटेंशन से कर्म कर रहे हैं, तो हमको देखने वाले भी हमें फॉलो करते करते फॉलो फादर करने लगेंगे। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी सेवा की विधियां हैं, और इन सेवा की विधियों को अटेंशन में रख करके हम कोई भी कर्म करेंगे तो हर कर्म हर बोल हमारा श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। बिल्कुल भाई साहब, हमने बहुत ही स्पष्टता से ईश्वरीय सेवा करने की विभिन्न विधियों को जाना। वह सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि शीतलता स्वरूप बनने के लिए हमें स्वयं में निर्भयता की शक्ति को धारण करना है, अपने आदि अनादि वंश को सदा स्मृति में रखना है, एक परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं और सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमारा प्रत्येक कर्म ऐसा दर्पण होना चाहिए जिसमें केवल एक परमात्मा ही नजर आए। जो परमात्मा के संकल्प वो हमारे संकल्प, जो परमात्मा के बोल वो हमारे बोल होने चाहिए। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा सर्व की विशेषताओं को देखना है, कमज़ोरियों को नहीं, क्योंकि यदि हम कमज़ोरियों को देखेंगे तो हम स्वयं भी कमज़ोर बन जाएंगे। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। ओम शांति।